आइए देखते हैं बेल्जियम में कैसे मनाएं छठ महापर्व बिहार झारखंड डिस्पोरा के संग। तो कैसे विचार आया आपको बेल्जियम में ये स्टार्ट करने का, और कैसा लग रहा है यहाँ पे ये पूरा ऑर्गेनाइज करके? स्टार्ट करने का विचार तो हमेशा से है। मतलब ये छठ जो पूजा है हम लोग ऑलमोस्ट कभी छोड़ते नहीं हैं। तो इस बार तो बेल्जियम में तीसरा साल है जो हम लोग कर रहे हैं। तीसरा साल? तीसरा साल 2023 में किए पहली बार इसी घर में, यहीं पे। थोड़ा स्केल छोटा था, फिर 24 में और बड़ा हुआ, 25 में भी और बड़ा हो रहा है और लोग जुड़ रहे हैं और शायद ये चलते रहेगा। चलेगा बिल्कुल। तो छठ आपके लिए, छठ पर्व क्या मायने रखता है? छठ पर्व जैसे कि एक महापर्व है, तो मेरे लिए तो ऐसा है कि अगर हम छठ पूजा नहीं मनाएंगे तो अगले जो कुछ हफ्ते या कुछ महीने हैं हम ठीक से खाना नहीं पाएंगे। तो इतना अच्छा इमोशंस जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात छठ पूजा का ये है कि जितने भी फेस्टिवल हम मनाते हैं भारत में, उसमें अगर सबसे ऑथेंटिक फेस्टिवल कोई अभी है जिसने अपनी सादगी, डिसिप्लिन को मेंटेन किया हुआ है त्रेता युग से, वो छठ पूजा ही है। तो हम उसी भावना से उसको कनेक्ट करते हैं और सबसे बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए छठ पूजा ही है हमारे लिए। तो बेल्जियम में छठ मनाने का अनुभव आपके लिए कितना खास है और भारत से कितना अलग है? बेल्जियम में छठ मनाने का अनुभव भारत से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप एक अपने देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहे हो और वहाँ पे इस कल्चर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं सब मिल के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। क्योंकि आप देश, शहर से नहीं दूर, देश से दूर हैं, फिर भी यहाँ पे इतने लोगों का गैदरिंग होना, इतना सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करना, नहाए खाए खरना, शाम का, सुबह के सारे ट्रेडिशन को फॉलो करना, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि वो सीख रहे हैं। और हमें भी एक मतलब अच्छा अनुभव लगता है कि सबसे मिलना जुलना और अपने आस्था को देश से विदेश में भी फैला रहे, ये बहुत बड़ी बात है। छठ पूजा करते वक्त बचपन की कौन सी यादें सबसे गहराई से जुड़ी हुई है? बचपन की कौन सी यादें? हमारी मम्मी किया करती थी छठ, लगातार 5 साल किया था उन्होंने। तो हर एक साल एक मतलब जितने लोग आते थे और मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो हमारे जितने भी संगी संबंधी भाई बहन और भी लोग जुड़ते जाते थे। जैसे पहले साल की तो लगा कि थोड़ा कम लोग है, फिर अगले साल की और लोग आ गए, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यही जो मेरा मेन यादें हैं कि सब भाई बहन से मिलने का मौका मिलता था, रिलेटिव से मौका मिलने का मौका मिलता था। और बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब जैसे रात भर गप सड़ाका होता था, फिर पटाखे वटाखे फोड़ते थे, फिर रात भर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब यादें हैं और वही सबसे दिल से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे छठ मनाते टाइम शाम का अर्घ्य हम लोग देते हैं, दिन का अर्घ्य देते हैं, तो उसको अर्घ्य देते टाइम आपके मन में क्या भाव आता है? छठ का जो हमारा पर्व है जिसमें हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते समय अंदर से एक एनर्जी, एक शक्ति फील होता है। अगर आप, हम लोग बचपन से वही फील किए हैं पूरे फैमिली दोस्त के साथ। अगर आप एक घाट पे जाते हैं, इतना क्लीन है सब कुछ, और आप सूर्य को जब देखते हैं तो एक अलग सा अंदर से एनर्जी आता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि लगता है कि जैसे आप एवरीथिंग आप कर सकते हैं। तो ये जो इमोशंस अंदर से डेवलप होता है ना, वो किसी भी फेस्टिवल में नहीं होता है। आप कितने भी परेशान हो, आप आसपास अपने फैमिली फ्रेंड्स को देखते हो और इतने अच्छे माहौल में, तो जो एनर्जी आता है ना, लगता है कि प्रकृति में जो आप जो जन्म लिए हो, तो उसको एक अलग आपको स्ट्रॉन्ग पावर मिलता है। तो यही मेरे लिए तो यही फील होता है। तो छठ पर्व में हम लोग सब लोग एक साथ जुट रहे हैं, तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि बेल्जियम और भारत में आपको क्या अंतर लग रहा है जब आप बेल्जियम में आज मना रहे हैं ये महाछठ पर्व? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो मिस करते हैं, जो कि हम यहाँ 10 साल से हैं बेल्जियम में, लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ जवंटम में होता है। तो अभी लास्ट ईयर से हम ज्वाइन किए इसमें छठ पूजा में। तो हम लोग तो मिस करते हैं, जैसे कि वहाँ गांव में क्या करते थे हम लोग, जैसे छठ का तैयारी करते, घाट का तैयारी करते थे, तो गाय के गोबर से उसको पहले नीपते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन वो संभव नहीं है। यहाँ पे जो कि गाय के गोबर से पूरा घाट को तैयार करते थे, फिर
डालर लेके जाते थे, तो वो चीज़ मिस करते हैं इधर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ संभव नहीं है कि यहाँ वो चीज़। Priyanka, who is the expert among us for Madhubani painting. And thank you, Priyanka, for making this wonderful painting. Excellency, the ambassador couldn't be, he was very much looking forward to. You may not know the Honorable Minister of Commerce and Industry is here in town today. He's busy with that. He has asked me to convey his greetings to all of you today on this holy occasion of Chhat Puja. The Honorable Prime Minister in his 126th Mann Ki Baat has mentioned that. So we also on the part of the diplomatic side from the Indian embassies all over the world are pushing this envelope, and we hope to see the good news or hear about the good news very soon.